देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। मैं उन दोनों चुड़ैलों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेतहासा दौड़े जा रहा था, मगर वो दोनों मेरी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अब वहीं दौड़ते दौड़ते मेरी सांस उखड़ने लगी थी, जिस वजह से मेरी रफ्तार धीमी पड़ने लगी, जिस वजह से वो दोनों चुड़ैलें मेरे करीब पहुंचने लगी कि तभी मेरा पांव लड़खड़ाया और मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरते ही ये साफ हो गया था कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि तभी मुझे साहब की आवाज सुनाई दी, जो मेरा नाम लेते हुए कह रहे थे, सौरभ चलो उठो, गाड़ी में बैठो। जब मैंने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सच में सामने साहब खड़े थे और वो गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे थे। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो दोनों चुड़ैलें भी वहां पर नहीं हैं। मैं झट से उठा और गाड़ी में जाकर एकदम से बैठ गया। मैं अभी डरा हुआ था, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मगर मैंने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जल्दी से निकला। रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मगर उस वक्त साहब से ये बात करना ठीक नहीं रहता, लिहाजा मैं खामोशी रहा। उस रात घर लौटने के बाद भी अब मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। बढ़ती बेचैनी के चलते मैंने अपने एक करीबी दोस्त को सारी बात बता दी। जहां मेरा दोस्त मेरी बातों को सुनने के बाद चाहकर भी पचा नहीं पा रहा था, तो वहीं मुझे ये नहीं सोच रहा था कि मैं आगे क्या करूं। वैसे तो मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना ही लिया था। फिर जब मेरे दोस्त ने कहा, अगर सच में ऐसी बात है तो नौकरी छोड़ दे वहां से, कल सुबह जाकर अपने साहब से बात कर लियो। मगर अगली सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं हुई साहब से मिलकर बात करने की, जिस वजह से मैं गाड़ी उनके घर छोड़कर चुपचाप वहां से चला आया और वो मुझे फोन ना कर पाए, इसलिए वो सिम भी हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दी। और कुछ ही दिनों बाद मैंने यहाँ पर गार्ड की नौकरी पकड़ ली, मगर अब यहाँ भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात के वक्त चौकीदारी करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे पर नजर रखे हुए है, मगर डर के साए में ही सही, पर नौकरी तो करनी ही थी। एक रात जब मैं ड्यूटी पर था तो सोसाइटी के गेट पर एक सफेद कार आकर रुकी, जिसे देखकर ऐसा लगा कि शायद ये पुराने साहब की कार है। जब मैं डरते डरते उस कार के करीब पहुंचा तो वो कार एकदम से गायब हो गई। कार के गायब होते ही मैं समझ गया कि ये वही पुराने साहब की कार थी, मगर वो यहाँ क्यों आए थे। उस रात मैं यही सोचता रहा और जब मैं अगली सुबह अपने कमरे पर पहुंचा तो अभी भी मैं रात की बात को लेकर काफी परेशान था। न जाने आगे क्या होने वाला था। खैर रात की तरह दिन भी ऐसे ही बीत गया और रात के 8 बजते ही मैं अपने काम पर वापस लौटा। मैं सोसाइटी के गेट पर खड़ा बाहर की तरफ ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, सौरभ सौरभ। मैं अपना नाम सुनकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कौन लगा रहा था? मैं ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन आवाज लगा रहा है, मैं सोसाइटी के गेट से बाहर निकला और सड़क के दोनों ओर देखने लगा। तभी वो सफेद कार एक बार फिर वहां आ पहुंची। मैं उस कार को देखते ही वापस सोसाइटी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो ही दोनों बंदे गेट की दूसरी तरफ खड़े मेरी ओर देखते हुए हंस रहे हैं, जो उस रात साहब को पकड़ कर ले गए थे। मैं उन्हें देखकर वहीं जमसा गया। पता नहीं अब क्या होने वाला था। और पीछे वो सफेद कार भी खड़ी थी और आगे ये 2 बंदे। मैं उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं किसी मूर्ति की भांति वहीं खड़ा रहा और देखते ही देखते वो दोनों बंदे मेरे पास आ गए और मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। और उनके पीछे पीछे वो सफेद कार भी चलती आ रही थी। तो दोस्तों, वो दोनों आदमी सौरभ को कहां और क्यों ले जा रहे थे? क्या सौरभ बच पाएगा? ये जानने के लिए देखना न भूलें
इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।